हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का डिजाइन कैसा होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है और कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर आप लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूपी कॉलेज या फिर हरिश्चंद्र का बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बीकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूपी कॉलेज या हरिश्चंद्र का, तो उसके भी दोस्तों ये इक्वल इंपॉर्टेंट है। या फिर लखनऊ का अगर आप बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, या फिर वो डीडीयू का क्यों ना हो, या फिर दोस्तों अगर आप लोग टीपीसी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का एग्जाम देने जा रहे हो तो भी वहां पे आपको ये काम आएगा। इसके अलावा या फिर अगर आप लोग बैंकिंग के एग्जाम देते हो या फिर कोई और एग्जाम देते हो जहाँ पे कंप्यूटर आपका टॉपिक है, तो वहां पे दोस्तों ये आपके इक्वल काम आने वाला है। मतलब एक वीडियो आपके कितने सारे जगह पे काम आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी बेसिक नॉलेज को भी मजबूत कर देगा और आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प भी कर देगा। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये किस किस जगह काम आएगा, जिससे आपको पता होगा तो आप उस जगह उसका यूज कर पाओगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चलो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों ध्यान रखना कि ये नोट्स आपके ऐप में अपलोड कर दिया गया, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है ये इसमें बताया गया है एज अ व्यूड बाय द प्रोग्रामर। भैया कंप्यूटर को काम करने के प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है ना, ओके। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम यूनिट। आप इस तरह से समझो, आपकी बॉडी है भैया, आपकी बॉडी को काम करने के प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया, खाने के लिए हाथ बनाया गया है, ठीक है ना, घूमने के लिए पैर बनाया गया है, देखने की आंख बनाई गई है। तो कंप्यूटर को काम करने के लिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग बनाई गई है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मदद से, कंपोनेंट्स की मदद से। भैया एक कंप्यूटर देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को बनाया गया है, जिससे हम कंप्यूटर में कोई काम कर सकें, टाइप कर सकें। टाइप करने के लिए कीबोर्ड बनाया गया है, देखने के लिए मॉनिटर बनाया गया है, काम करने के लिए प्रोसेसर बनाया गया है, सब कुछ। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपको एक सक्सेसफुल सिस्टम बनाना है तो आपको एक अच्छा क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर बनाना होगा। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970। सबसे पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो था वो 1970 में आया था। ठीक है ना, अब दोस्तों ये देखो, ये है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये है आपका इनपुट यूनिट, जहां से हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों ये है आपका सीपीयू। सीपीयू मतलब दोस्तों आपका कंट्रोल यूनिट, जहां पे दोस्तों सारा मेन काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर दोस्तों एयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जहां पे कंप्यूटर अपना दिमाग लगाता है काम को करने के लिए। फिर प्राइमरी स्टोरेज, जहां पे डेटा कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। मान लो आज आपने दिन भर जो भी किया वो आज आपके दिमाग में याद भर तक रहेगा ना, ठीक है, वो हो गया। फिर दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज, आप चाहते हो किसी चीज को हमेशा स्टोर करके रखना, तो आप उसको हमेशा याद कर लोगे और वो आपके दिमाग में हमेशा के स्टोर हो जाएगा। कंप्यूटर कभी किसी चीज को भूलता नहीं है। कंप्यूटर के अंदर भी दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर इन्फॉर्मेशन जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो स्टोर रहेगा, बंद हो जाएगा तो वो डेटा भी खत्म हो जाएगा। जब डेटा को आप सेकेंडरी स्टोरेज में डाल देते हो तो वो डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। फिर दोस्तों आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने कीबोर्ड में दबाया बटन इनपुट, बट कीबोर्ड में मैंने कुछ दबाया तो वो दिखेगा कहाँ पे, वो आउटपुट डिवाइस पे दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड है, ये आपका कीबोर्ड है, मैंने कीबोर्ड बटन दबाया, तो बटन में मैंने दबाया, मैंने अपना नाम लिखा, अमन नाम लिखा मान लो, तो ये अमन नाम आपको कहाँ दिखाई देगा, अमन नाम आपको मॉनिटर में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर में दिखाई देगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको अमन नाम लिखता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया तो आउटपुट कहाँ दिखा है, मॉनिटर में दिखा है। तो भैया ये कैसे पॉसिबल है, इनपुट डिवाइस आपके पास होना चाहिए। इनपुट डिवाइस आपका क्या बोलते हैं, कीबोर्ड होता है, आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर होता है। तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। अब दोस्तों कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे देखो ये है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों पहले आपका है इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर तीसरे आपका है मेमोरी यूनिट। ये तीन है चीजें, इसको ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है ना दोस्तों, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, सिस्टम यूनिट इज अ मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन इट। भैया कंप्यूटर का डेटा इसी के अंदर होता है, ठीक है। चलो अब दोस्तों पहला पढ़ने जाए हम लोग इनपुट डिवाइसेस, इनपुट के बारे में, इनपुट यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझना है आपको, जहां पे याद करूंगा मैं आपको बता दूंगा। द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। भैया कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन को कैसे समझता है, जब तक हम उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन को डालते नहीं है। मान लो कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को कोडिंग के फॉर्म में समझता है, कोड के फॉर्म में। कंप्यूटर G01 लैंग्वेज को समझता है, पहली बात तो ये याद रखो, इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी
लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर केवल जो भी इंफॉर्मेशन समझता है 0 और 1 के लैंग्वेज में समझता है, वो नॉर्मल इंसान की भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इन्फॉर्मेशन थ्रू इनपुट बाय यूजर। जब भी कोई, मान लो आपने कीबोर्ड में भाई एन दबाया, बट कंप्यूटर उसको एन नहीं मानता, कंप्यूटर ने एन को अपने भाषा में कोड किया हुआ है। मान लो एग्जाम्पल, एन को कोड किया हुआ है 0011, ये कंप्यूटर का कोडिंग है, कंप्यूटर ने इसको कोड करके रखा हुआ है एन के नाम पे। तो जब भी आप एन दबाओगे ना, तो कंप्यूटर उसको 0011 समझेगा और वो उसको एन आपके सामने दिखा देगा, ठीक है। इट इज अ डिवाइस दैट यूज टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। दोस्तों इसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं। इनपुट क्या होता है, ये देखो आपका, ये आपका कीबोर्ड है, ये क्या आपका दोस्तों कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, ठीक है ना। इसकी मदद से इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, ठीक है ना। दोस्तों ये माउस है आपका, माउस से भी सेम चीज होता है, ठीक है, कीबोर्ड और माउस। एन इनपुट यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द यूजर। ये यूजर मतलब मैं कौन हो गया, मैं यूजर हो गया, मैं जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दूंगा वो हमारा एक्सेप्ट करेगा। इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन इनटू डेटा एंड एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। जो भी मैंने दबाया है वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा और मैं सबको दिखाएगा, ठीक है ना। दोस्तों अगर कंप्यूटर आपको मेरा डेटा एक्सेप्ट करके आगे आपको दिखाएगा ही नहीं तो कोई फायदा है, ठीक है, इस बात को समझो। इट सप्लाई कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू कंप्यूटर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। मानो मैंने यहाँ से एन दबाया तो एन आपके सामने दिखेगा, फिर दोस्तों आपको प्रोसेस होकर बाहर दिखाई देगा। इनपुट होगा, इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा। फिर दोस्तों आउटपुट यूनिट, ये क्या होता है दोस्तों, आउटपुट के अंदर जब आपको जो मैंने इनपुट दबाया है उसका जो नतीजा होगा ना, रिजल्ट, वो आपको आउटपुट के फॉर्म में दिखाई देगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे मैंने स्टार बनाया, मैंने स्टार बनाया इस इनपुट डिवाइस की मदद से स्टार बनाया, लेकिन दिख कहाँ आया है मुझे, मेरे मॉनिटर पे दिख रहा है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये मेरा इनपुट डिवाइस हो गया जिससे मैंने डेटा को अंदर भेजा, और आउटपुट मतलब जहां पे हमको ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो इसका नतीजा है उसको। अब ये इनपुट मैंने जब स्टार बनाया तो कंप्यूटर ने इसको समझा कि हम क्या बनाए हैं, फिर आपके सामने आउटपुट दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे पढ़ते हैं, दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस यूजर टू द यूजर। जो भी कंप्यूटर ने मेरे डेटा को समझ के मुझे दिखाया उसको बोलते हैं। इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर रिजल्ट। ये दिखाने के लिए होता है कि जो भी मैंने काम किया वो मुझे दिखाने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि मानो मॉनिटर, मॉनिटर पे जो भी आप काम करोगे आपको दिखता है, ठीक है ना। प्रिंटर, मैंने प्रिंट दिया तो जो निकल के बाहर आएगा वो प्रिंटर हो गया। प्लॉटर, प्लॉटर दोस्तों जब भी आप लोग अपने बाइक पे स्टिकर लगवाते हो तो प्लॉटर मशीन होती है, उससे लगता है। दोस्तों क्या क्या फंक्शन होता है, it accept the result produced by the computer which are in the coded form and hence cannot be easy understood by the user। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, it accept the result, आउटपुट के अंदर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमको दिखाने की कोशिश करता है। इट कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। अब भैया हमको कोडिंग, हमको 0 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 हमको नहीं समझ में आएगा ना, कंप्यूटर इसको हमको जिस भाषा में हम समझ सकें उस भाषा में दिखाने की कोशिश करेगा। इट सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू यूजर, वो हमको मेरे इन्फॉर्मेशन को दिखा देगा। अब दोस्तों आता है सीपीयू, आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ देगा, भैया सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई पूछेगा इनपुट क्या होता है, आप कहोगे इनपुट एक ऐसा तरीका है जहां से जिसकी वजह से हम कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन को या फिर इंस्ट्रक्शन को भेजते हैं। फिर आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमको वो इन्फॉर्मेशन दिखाता है, आउटपुट, ठीक है ना। अब दोस्तों आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक है, ठीक है ना। अब दोस्तों सीपीयू क्या होता है, it consists of a set of register, arithmetic logic unit and control unit with together interpret and execute instruction in assembly language। दोस्तों सीपीयू कंप्यूटर का आप कह सकते हो दिमाग है, क्या है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है ना। ओके, कंप्यूटर का ब्रेन कह लो, क्योंकि कंप्यूटर इसके बिना काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मैंने इनपुट दिया आउटपुट निकला तो भैया कंप्यूटर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। इनपुट सही से जाएगा, आउटपुट सही से आए, सब काम सही से हो, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सीपीयू ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शन को इनपुट से लेता है रजिस्टर और इंटरनल मेमोरी की मदद से। आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं ना, उन्हीं से बनता है सीपीयू, ठीक है ना। सीपीयू आपने देखा भी होगा कैसा होता है। द सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। सीपीयू क्या करता है, हमारे सीक्वेंस को सही फॉर्म में लेता है, ठीक है ना। व्हेन नेसेसरी सीपीयू ट्रांसफर आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। जब इसको काम पड़ता है तो ये क्या करता है, अपने डेटा को अलग जगह ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है ना। ओके दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लियो कि इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था। द सीपीयू इज फैब्रिकेटेड, बनता किस चीज से, ये आईसी से बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट से बनता है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। सीपीयू के अंदर प्रोसेसर रखा होता है, आप सुने होगे
i3, i5, i7 ये सब इंटेल के प्रोसेसर हैं, इसी से कंप्यूटर बनता है। जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाओगे ना तो कौन सा प्रोसेसर आप लोगे ये आपको जरूर बताएगा वो दुकानदार, ठीक है ना। और सीपीयू कंट्रोल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, कंप्यूटर के अंदर जितना भी डिवाइस लगा होता है, जैसे ये देखो ये ग्राफिक टैबलेट है, जितने पेन है, कीबोर्ड है, माउस है और मॉनिटर है, प्रिंटर है, सब कुछ को कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू कंट्रोल करता है, ठीक है ना, जिससे वो काम सही से कर सके, ठीक है ना। अब दोस्तों आता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आपसे इसका फुल फॉर्म ही पहले तो पूछ देगा, ठीक है ना, आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, फुल फॉर्म याद रखना। मैं आपको लास्ट में एक वीडियो दूंगा जहाँ पे सारे फुल फॉर्म्स आपको पता होंगे, ठीक है दोस्तों। ALU क्या होता है? अरिथमेटिक कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जब भी कंप्यूटर को हम ऐसा कोई काम देते हैं जहाँ पे कंप्यूटर को दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब कि भैया जहाँ पे मैथमेटिक्स हो, जहाँ पे जोड़ना घटाना हो, जहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट करना हो, जहाँ पे लॉजिक लगाना हो, तो कंप्यूटर का ALU काम करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना, जो कि दोस्तों रजिस्टर के अंदर होता है। जैसे सीपीयू का ही ये पार्ट है, ALU सीपीयू का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। जब भी कोई लॉजिकल ऑपरेशंस करना हो, ठीक है ना, जब भी कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन करना हो, जब भी किसी चीज को शिफ्ट करना हो दोस्तों, कभी किसी चीज का कंपैरिजन करना हो, तो ये काम आता है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये रजिस्टर क्या होता है आपको उतना जानना नहीं डिटेल, बट मैं आपको बता देता हूँ। दीज आर यूज टू क्योंकि एक्सेप्ट एंड स्टोर ट्रांसफर डेटा, ये डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, इमीडिएटली बाय द सीपीयू। मतलब मान लो एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने के लिए ये रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों आता है CU कंट्रोल यूनिट, क्या आ गया? कंट्रोल यूनिट। ये CU क्या होता है? ये आपने पहले नहीं सुना होगा, चलो देखते हैं। CU कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। CU क्या करता है? देखता है कि जो इनपुट है और जो आउटपुट डिवाइस है वो सही से काम करेगा नहीं। मानो आपने प्रिंटिंग के लिए प्रिंट दबाया बट प्रिंट निकल नहीं आया है, तो ये कौन चेक करता है? कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि भैया प्रिंट क्यों नहीं निकल आया है, क्या दिक्कत है, वो कंट्रोल करता है चीजों को। इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय द कम्युनिकेटिंग विद ALU एंड रजिस्टर। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? हर चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ओके, बेसिक फंक्शन इसका ये होता है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द मेन मेमोरी, वो जो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर है उसको यूज करके सिग्नल को ट्रांसफर करता है कि भैया कंप्यूटर चीजों को सही से समझ पाया है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आई है, कोई समस्या तो नहीं आई है, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, चलो देखते हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। अब दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, मैंने आपको बताया भी है। इट इज अ कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड समटाइम इसको हम लोग चिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन हार्डवेयर दैट ड्राइव्स द कंप्यूटर, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। इट इज द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको PCB कंप्यूटर का एक तो बोर्ड होता है इतना बड़ा सा, ठीक है ना, जिसके ऊपर दोस्तों ये लगा होता है, यहाँ पे ना ये लगा होता है i3 जो भी होगा उस पर लगा होता है, ठीक है ना, जिसको PCB बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फिर फॉर्म पूछ सकता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर CPU डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेसर, आपके कंप्यूटर का स्पीड CPU पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इंटेल 4004 वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला इंटेल का 4004 4004 माइक्रो प्रोसेसर था, जिसको बनाया था इंटेल ने 1971 के अंदर बाय साइंटिस्ट टेड हॉफ एंड इंजीनियर फेडेरिको फैगिन ने। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर आई इंटेल i7, देखो सबसे इस समय लेटेस्ट कौन सा है? i7 है। ड्यूल कोर, पेंटिनम, ये सब पुराने प्रोसेसर हैं। इस समय i3 से बात होती है, i5, i7, i10 भी दोस्तों आने वाला है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अब दोस्तों पढ़ने जाए हम लोग मेमोरी यूनिट्स, चलो ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग खत्म ही कर देते हैं। क्या है मेमोरी यूनिट? क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। मेमोरी मतलब कि जहां पे डेटा को स्टोर करते हैं। दिस इज द यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर प्रोग्राम और डेटा। जब भी कोई प्रोग्राम है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर को स्टोर करना पड़ता है, मतलब सेव करके रखना पड़ता है अपने पास में, चाहे वो टेम्पोररी बेसिस पे हो चाहे वो परमानेंट बेसिस पे हो, तो वो मेमोरी यूनिट का काम होता है। कंप्यूटर दो तरीके से इन्फॉर्मेशन को अपने पास में रखता है, एक टेम्पोररी बेसिस, अभी मैंने कंप्यूटर ओपन किया, मैंने काम किया, जब कंप्यूटर बंद कर देंगे तो वो डेटा खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं टेम्पोररी डेटा। टेम्पोररी जब तक ऑन है तब तक काम करेगा। और एक होता है परमानेंट, मैंने स्टोर करके रख दिया, जब हम उसको ओपन करेंगे दोबारा उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इट हैज अ प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं, फिर सेकेंडरी मेमोरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ये आपसे पूछ देगा, प्राइमरी को मेन बोलते हैं, सेकेंडरी को ऑक्सिलरी बोलते हैं। द इनपुट डेटा विच इज प्रोसेस इज ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी, जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है ना, बिफोर प्रोसेसिंग। अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज रिफर्ड एज सेकेंडरी मेमोरी, एक और मेमोरी होती है जिसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। दिस यूनिट इज यूज फॉर परमानेंटली, देखो सेकेंडरी जो डेटा होता है, पूछेगा एग्जाम में, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। ओके, ये बात याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस यूनिट डज नॉट डायरेक्टली विद द CPU, इसके CPU से कोई मतलब नहीं है सेकेंडरी मेमोरी का,
वो एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हार्ड डिस्क कह लो आप, उसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी डेटा को परमानेंट स्टोर करने के इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो हार्ड डिस्क, ठीक है ना। अब दोस्तों आते हैं मदरबोर्ड। भैया ये मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड दोस्तों एक सर्किट होता है जिसके ऊपर प्रोसेसर लगा होता है, फैन लगा होता है, रैम लगा होता है, सब कुछ मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ठीक है ना। मदरबोर्ड दोस्तों एक सर्किट होती है जिसके ऊपर सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर में जब पीछे आप केबल लगाते होगे ना, केबल लगाते होगे, यूएसबी लगाते होगे, सब कुछ मदरबोर्ड में ही लगता है। द मेन सर्किट बोर्ड कंटेन इन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर के मेन बोर्ड होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड या फिर लॉजिक बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड या फिर पियानो बोर्ड, इतने सारे इसके नाम होते हैं। और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट ऑफ कंप्यूटर आर अटैच टू दिस बोर्ड। कंप्यूटर का जितना भी डिवाइस है, जो भी आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, वो इसी बोर्ड में कनेक्ट होगा। सीपीयू, रोम, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट, पीसीआई, यूएसबी, प्रोसेसर, डीवीडी, जितना भी कंप्यूटर का डिवाइस है सब इसी के अंदर लगता है भैया, ठीक है ना। ओके। अब दोस्तों कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड क्या क्या होता है? एक सीमॉस बैटरी होती है, ठीक है ना, सीमॉस बैटरी, जिससे कंप्यूटर का डेट और टाइम हमेशा सही होता है। कंप्यूटर बंद होगा तब भी डेट टाइम हमेशा सही होगा। फिर फैन होगा, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। प्रोसेसर चिप होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फुल फॉर्म याद करें ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वैसे मैं आपको बताऊंगा फुल फॉर्म सारा अलग से, ठीक है। एक्सपेंशन शॉट अगर आपको कुछ अलग से लगाना है, पीसीआई शॉट, बसेस होते हैं, बस वो बस नहीं होती, अलग चीजें होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों इंटर कनेक्शन ये हो गया आपका, ठीक है ना। ओके दोस्तों, अब आता है इंटर कनेक्शन ऑफ यूनिट्स, क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके। CPU send data instruction and information to the component inside the computer as well as the peripheral devices attached to it। दोस्तों CPU क्या करता है? डेटा को इंस्ट्रक्शन सेंड करता है कि आपको काम कैसे करना है। CPU है आपका मदरबोर्ड, जो कि क्या करता है, जहां से कंप्यूटर काम कर रहा है पूरा, तो वो इन्फॉर्मेशन भेजता है कंप्यूटर के डिवाइसेस को, माउस को, कीबोर्ड को, ठीक है ना। ओके। अब बस इज ए सेट ऑफ वायर, बस क्या होता है? वायर्स होती है, केबल होती है, फॉर द इंटर कनेक्शन ऑफ वेयर ईच वायर कैन बी कैरी 1 बिट ऑफ डेटा। जब डेटा की मदद से, डेटा को केबल की मदद से, मतलब तार की मदद से डेटा को ट्रांसफर करते हैं। इन अदर वर्ड, बस इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल pathway that allow information and signal to be travel component inside and outside the computer। देखो बात समझो, इसका मतलब ये है, कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए माउस है, क्या है, माउस आपने लगाया हुआ है, तो भैया माउस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं बस, ठीक है ना। क्योंकि सीपीयू से इंफॉर्मेशन माउस तक कौन पहुंचाया है? बस से पहुंचाया। माउस ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो सही से वो काम करे, ये इंफॉर्मेशन किसकी मदद से चाहिए? इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से, ठीक है ना। ओके। कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कंप्यूटर को 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, एक इंटरनल बस, एक द इंटरनल बस कनेक्ट कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड। कंप्यूटर को अंदर से कनेक्ट करने के भैया 10 तो डिवाइस है, अंदर में कनेक्शन करना पड़ेगा ना, कनेक्शन करने की बस का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग सिस्टम बस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके। एक होता है एक्सटर्नल बस, क्या होता है एक्सटर्नल बस? इट कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेरिफेरल, एक्सपेंशन शॉर्ट, आईक्यूब, इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है ना। जब कंप्यूटर को हम लोग बाहर से करते हैं जिसको एक्सपेंशन बस बोलते हैं, जब कोई चीज हमको बाहर से कनेक्ट करनी होती है तो वो होता है एक्सपेंशन, जब अंदर से करना होता है वो होता है इंटरनल, ठीक है। दोस्तों टिडबिट्स यहाँ बताया गया है। यूपीएस, दोस्तों यूपीएस क्या होता है? छोटा सा बैटरी होता है, कंप्यूटर की जब लाइट जाती है ना तो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो जाए, इसी यूपीएस लोग लगाते हैं। यूपीएस से फायदा क्या होता है भैया कि लाइट जाते ही कंप्यूटर तुरंत ना बंद हो जाए, 10-15 मिनट का बैकअप मिलता है कि आप कंप्यूटर को बंद कर सको। फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, फुल फॉर्म पूछेगा आपसे। इमरजेंसी की कंप्यूटर, इमरजेंसी की सिचुएशन में कंप्यूटर को बंद किया जा सके, बस 10 से 15 मिनट का बैकअप होता है बस। फिर बफर, दोस्तों बफर इज अ टेम्पोररी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, मतलब कि कुछ टाइम के डेटा यहाँ पे होता है, डेटा आगे गया काम खत्म। एक्यूमुलेटर, ठीक है, यहाँ पे काम का नहीं है। द स्पीड ऑफ, जो कंप्यूटर की स्पीड होती है प्रोसेसर की, वो हम लोग मेगा हर्ट्ज में नापते हैं, MHz। भैया प्रोसेसर की स्पीड मेगा हर्ट्ज में नापते हैं। DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके। अब दोस्तों इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। ओके। तो इस इंस्ट्रक्शन साइकिल को भी देख लेते हैं, क्या है ये इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस एन इंस्ट्रक्शन एंड रीड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब है जब भी कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं तो वो कैसे उसको प्रोसेस करता है वो आपको दिखाया है, ठीक है ना। तो अ सिंपल इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ पहला फेचिंग। फेचिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिला। डिकोडिंग, कंप्यूटर ने उसको समझने की कोशिश की। एग्जीक्यूटिंग, समझ के उसको एग्जीक्यूट किया, काम स्टार्ट कर दिया। फिर डेटा को स्टोर करके रखेगा, ये याद करना है। फैचिंग होता है पहले, फिर डिकोडिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग, फिर स्टोरिंग, ठीक है ना। ओके।
अब दोस्तों ये आपका कोई कंप्यूटर हमेशा जो होता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन ओनली इन टाइम ऑफ 0 and 1। ये एग्जाम में पूछ देगा आपसे, विच इज मशीन लैंग्वेज, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। और कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1। मानो ऑप्शन में आपको 0 1 दिया है, 2 1 दिया है, 1 1 दिया है, 0 0 दिया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 0 1 वाला। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब दोस्तों मशीन साइकिल पाइप लाइनिंग सॉकेट्स, ये आपके कोई काम का नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपके हैं, जो कि हम लोग कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। ये था आज का हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि आपका कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जिसका एमसीक्यू कल हम लोग डिस्कस करेंगे। 75 क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों ने बीसीए का कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बीकॉम करना है, आपको कोई भी आपको कोर्स करना है, तो आप हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।